जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज हम लोग देखेंगे मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम होता है लाभ और हानि। तो लाभ और हानि को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसमें एक शब्द होता है लाभ। तो लाभ क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को किसी दाम पर खरीद कर उससे एक्स्ट्रा दाम पर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा दाम मिलता है उसी दाम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा और उसको बेच दिया 120 रुपये में, तो मुझे लाभ हुआ कितने का, 20 रुपये का। एक्स्ट्रा मुझे कितना मिला, 20 रुपये मिला। तो लाभ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो एक्स्ट्रा जो राशि होती है, एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है, उसी अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम क्या करते हैं, कोई वस्तु है, वस्तु को बेच या खरीद रहे हैं, तो इसमें दो मूल्य होता है। एक होता है क्रय मूल्य और एक होता है कौन सा, विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य जो होता है हमेशा जो है कितने के बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। कम या ज़्यादा जो करना होता है हमेशा हम क्रय मूल्य को ही करते हैं, विक्रय मूल्य में कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो आपका जो है विक्रय मूल्य जो होता है यह हमेशा क्या होगा, या तो 100 से ज़्यादा होगा या तो 100 से कम होगा, परसेंटेज में बात करेंगे जब तक। ठीक है। तो कोई भी वस्तु होती है, वस्तु को बेचने खरीदने में दो मूल्य होते हैं, एक होता है आपका क्रय मूल्य और एक होता है कौन सा, विक्रय मूल्य। बात करेंगे एक आपका जो है वस्तु के खरीदने में कौन सा होता है, अंकित मूल्य होता है। लेकिन अंकित मूल्य को हम लोग पढ़ेंगे बट्टा वाले चैप्टर में। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को आपको देखना है, एक क्रय मूल्य को देखना है और एक किसको देखना है, विक्रय मूल्य को देखना है। अब हम इसी चीज़ को देखिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बताया ना कि लाभ क्या होता है। तो अभी जो है अगर आपसे क्या करता है, लाभ परसेंटेज पूछ देता है। तो लाभ परसेंटेज क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो जितने में वस्तु बेची गई है, जितने में वस्तु क्या की गई है, बेची गई है, उसमें से उसके क्रय मूल्य को निकाल दिया जाए और नीचे क्या कर दिया जाए, हमेशा तुलना किससे रहेगा, क्रय मूल्य से रहेगा। और गुणे कितना कर दिया जाए, 100 कर दिया जाए। तो यह जो आपका आएगा, क्या आएगा, लाभ परसेंटेज आएगा। ठीक है। लाभ परसेंटेज आएगा जब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य में से, सॉरी, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। हाँ, एक चीज़ का हमको हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको बता दिए हैं कि क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानना है, 100% मान के चलना है। और विक्रय मूल्य 100 से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लाभ होगा तो ज़्यादा होगा, हानि होगा तो कम होगा। वहीं एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, जैसे कि कह देता है कि हानि क्या होता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को हानि क्या होता है, तो हानि क्या होगा, किसी वस्तु को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, विक्रय मूल्य क्या कर दिया, कम कर दिया, और क्रय मूल्य मेरा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मतलब ज़्यादा में खरीद कर कम में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो इसमें हमको क्या होगी, हानि होगी। तो अभी जो है यही कह दे कि बताइए हानि परसेंटेज क्या होता है। तो हम कहेंगे क्रय मूल्य से हमको तुलना करना है। क्रय मूल्य चूँकि ज़्यादा है और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, और गुणे कितना कर देना है, 100। तो यह हमारा मिल जाएगा कौन चीज़, हानि परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग जो है देखते हैं और इसी से हम लोग करेंगे। ठीक है। हमको बस दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्रय मूल्य को समझना है कितना, 100% समझना है, और विक्रय मूल्य को समझना है कितना, विक्रय मूल्य को समझना है 100 से या तो ज़्यादा या तो कम। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम पूरा क्वेश्चन लगाएंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति है, एक पुरानी टाइप की मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत 200 रुपये व्यय किया। उसने 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा हम लोग देख लेते हैं कि 1200 रुपया उसका क्या हुआ, खरीदा है, और उसमें 200 रुपया और एक्स्ट्रा कर दिया है। तो इसका मतलब उसका लागत जो लगा है, लागत कितना लगा है, तो लागत लगा है 1600, सॉरी कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 1400 रुपया उसका क्या हो गया, लागत हो गया। अब इसको बेचा कितने में है, 1680 में। तो हम लोग 1680 में जब बेचा है तो इसका मतलब उसको 280 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ है। कितने पर हुआ है, 1400 पर हुआ है। कितना परसेंटेज है, बदल दीजिए, 0 से 0 गया, 14 दूना 28, तो 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। सिंपल सा है, हमेशा हमको देखना है कि कितने का लाभ हुआ या कितने का हानि हुआ, किस पर हुआ है उसको नीचे कर देना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और उसे 4% की होती है हानि, तदनुसार उसका क्रय मूल्य क्या होता है। देखिए जब जो है 960 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो उसे हानि हो रहा है कितने परसेंटेज का, 4% का। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह कितने परसेंटेज के बराबर होगा, 96% के बराबर होगा। क्या चाहिए आपका, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य होता है 100%। कितना हो जाएगा, एक, अर्थात 1000 रुपया उसका क्या हुआ,
क्रय मूल्य होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको आसान तरीके से लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेहद ही आसान है। देखिए, एक कार को 64 रुपये में बेचने पर किसी को क्या होता है? एक कार को बेचने पर श्री राव को 20% की क्या होती है? हानि होती है। 20% की हानि होती है, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य क्या है? कभी भी लागत मूल्य निकालना है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि लागत मूल्य हमेशा कितने के बराबर होता है? 100 के बराबर। ये जो राशि है 64,000 रुपये की राशि कितने परसेंटेज के बराबर है? 64 में जब बेच रहा है तो उसको 20% की हानि, तो हम कह सकते हैं, सीधा सा कह सकते हैं कि यह जो 64 जो है वह कितने के बराबर है? 80% के बराबर है। क्या हमको चाहिए? हमको चाहिए लागत मूल्य चाहिए। तो किसी भी वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है? 100% होता है। तो 8 अट्ठे 64 कितना हो जाएगा? 80,000 रुपया उसका क्या होगा? लागत मूल्य होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कहेंगे कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा? सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की क्या होती है? हानि होती है। तो बिल्कुल आसान सी बात है। 7% की हानि जब हो रही है कितने में बेचने पर? तो 651 में बेचने पर। तो हम कह सकते हैं कि 651 कितने के बराबर? 93 के बराबर होगा। ठीक है। क्या चाहिए आपको? उसका क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम 65 में 9 का भाग देंगे तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। इसको काटने का आसान सा तरीका है, और 3 में जब 7 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 लास्ट में, तो इसका मतलब 7 बार जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 700 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन। तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। 15% की हानि पर बेच देता है। 1400 रुपये में खरीदा है और 15% की हानि पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह जो है कितने में बेचता है? 15% की हानि पर बेचता है। तो 15% की हानि पर बेचेगा तो 100 में से 15 निकला, कितना बचा? 85। और इसका चाहिए क्या? तो कह रहा है कि उसका बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य आप निकाल सकते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो 14 पचे 70, 14 आठों कितना हो जाएगा? 112, और 112 और 7 119, तो 1190 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को अगर समझ में आ रहा है तो आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक मेज जिसकी कीमत 750 रुपये है 4% की हानि पर बेची जाती है। तो 750 रुपया उसका क्या है? लागत मूल्य है। इसका मतलब 100 कितना पूछ रहा है? 4% की हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब 96% को क्या कर रहा है? पूछ रहा है। देखिए आपका क्या हो जाएगा? अगर हम इसको काटें तो 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75, और इधर हो जाएगा आपका कितना? 4 दूना 8, 4 छक 4 नवा 1 मिनट, 4 चौका 16, तो 24 चौका 96, 3 चौका 12, 24 तियाँ 72, 720 रुपया जो है आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कह रहा है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और 10% की हानि पर बेच देता है। उसका हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए 1400 रुपया किसके बराबर है? तो 100% के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसका वह लागत है। क्या चाहिए आपको? 90 चाहिए। जीरो से जीरो गया, 14 नवा कितना होता है? तो 14 नवा कितना हो जाएगा? 126 होता है। 126 में कितना जीरो? एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो 1260। 1260 कहाँ पर है? नहीं पर है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? नाना बीच इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कितना? 1260। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक वस्तु 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो 240 रुपया में जब बेच रहा है तो उसे 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब 90% के बराबर है। कह रहा है कि वह किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। मतलब 20% का लाभ लेना है तो 120। आप जो है 30 से काट सकते हैं। 30 चौका और 30 तियाँ, 3 आठों 24 और 8 चौका 32, 320 रुपया जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है कि किसी भूखंड को 45 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ पर बेचेगा, तो कितने रुपये में बेचेगा? ध्यान से देखना है कि जो 45 रुपये में वह बेच रहा है, 45,000 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 10% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। 15% का लाभ लेना है तो 115, 9 पचे 45, 500 का जब हम गुणा करते हैं तो 0, 15 पचे 75 और 5 एक कम 5, तो आपका हो जाएगा कितना? 5750, सॉरी 57,500। 57,500 ऑप्शन में कहीं पर है? नहीं है। तो यहाँ पर आप जो है इसको बना दीजिए कितना? 5। ठीक है, तो 500 हो जाएगा। 57,500 इसका मतलब ऑप्शन सी इसको आप सही कर सकते हैं। इसका सही बना लीजिएगा, 57,500 होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न भी क्या बोल रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। जब 600 रुपये में बेच रहा है तो 10% की हानि होती है, मतलब 90%। उसको 20% का लाभ लेना है तो 120। 30 चौका और 30 तियाँ, 3 दूना 6, तो आपका हो जाएगा 2 चौका 8। 800 रुपया इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु 950 रुपये में बेची जाती है। 950 रुपये में बेची जाती है तो कितना 5% की क्या होती है, हानि। कह रहा है कि उसके अगर 1040 में बेचा जाएगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, सिंपल सा हम लोग देख लेते हैं कि इसको 100% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 10, और कितना हो जाएगा 1000 रुपया। 1000 रुपया, ठीक है। 1040 में जब बेच रहा है तो 40 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 1000 रुपया पर। ठीक है, 0 से 0 गया, 0 से 0, कितने प्रतिशत का, 4% का क्या होगा, लाभ होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। इसको एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसका सिंपल तरीका है, एक और तरीका है। देखिए जब जो है 950 में बेच रहा है तो कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है, 5% की हानि हो रहा है। तो इसका मतलब 95 के बराबर। कह रहा है 1040 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यही निकालना है। देखिए कितना हो जाएगा, 0, मतलब 10 बार में कट जाएगा, 0 से 0 गया, इधर हो गया क्वेश्चन मार्क। कितना ज़्यादा है 100 से, तो 100 से ज़्यादा है 4, तो 4 ऑप्शन आपका कौन सा है, बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए इसको हम कैसे लगा देंगे, उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए 69 रुपये में बेचने पर उसको क्या परसेंटेज की हानि होती है, 8% की हानि। तो इसका मतलब 92 के बराबर है। ठीक, कितना पूछ रहा है, कह रहा है कि 78 में बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा, यह बताना है। मान लीजिए x%। ठीक है, अभी जो है देखिए क्या करेंगे, इसको 23 से काट दीजिए, 23 दिया 69, 23 चौका 92। ठीक है, इधर जो है काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6, 3 6 18, 4 का इधर गुणा कर दीजिए तो 20 चौका 80, 6 चौका 24, 104%। तो कितना परसेंटेज ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा रहेगा तो लाभ है, 100 से कम रहता तो हानि रहता। तो 100 से 4 ज़्यादा है, इसका मतलब 4% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। जब इस तरह का आपका क्वेश्चन बनता है तो इसमें आपको सिंपल से क्या करना है, जो बेची गई वस्तु है वह हमेशा नीचे रखना है। तो एसपी वाली वस्तु हमेशा नीचे रखेंगे और इन दोनों का क्रय की गई वस्तु और विक्रय की गई वस्तु का अंतर करेंगे। क्रय की गई वस्तु और विक्रय की गई वस्तु का अंतर अगर क्या आएगा, प्लस आएगा तो लाभ होगा, माइनस आएगा तो हानि होगा। और परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए। तो देखिए सिंपल सा, कितनी वस्तु है, विक्रय की गई वस्तु कितना है, तो विक्रय की गई वस्तु 30 और क्रय की गई वस्तु कितना है 36। 36 से 30 हो रहे हैं तो बढ़ रहा है घट रहा है, तो कहेंगे कि क्रय की गई वस्तु ज़्यादा थी और विक्रय की गई वस्तु क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 6 का लाभ हो रहा है। तो काट दीजिए, 6 पचे 30, 5 दूना 10, 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए अगले वाले प्रश्न को हम देखते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग उत्तर जो है अपना मिलाइएगा, देखिए किसका सही होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, 20 मेज़ क्या कर रहा है, 15 जितने में खरीद रहा है उतने में 20 बेच रहा है। तो इसका मतलब हमको 5 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, 5 माइनस में आ रहा है। तो गुणे कर दीजिए 100, 20 पचे 100, 25%। 25% का क्या होगा, हानि होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान सा है। देखिए कह रहा है कि एक मशीन 20% के लाभ पर बेची गई। यदि 25% के लाभ पर बेची गई होती तो उसे क्या मिलता है, 35 रुपये अधिक मिलता है। जब कभी भी आपका इस तरह का प्रश्न रहे तो आप सिंपल सा देखिए कि 20% के लाभ पर बेची गई थी, कितने पर बेची जाती है, 25% के लाभ पर बेची जाती है। तो 125 पर बेची गई होती तो उसको कितना रुपया अधिक मिला होता, 35 रुपया अधिक मिला होता। तो हम यह कह सकते हैं कि 35 रुपया कितने के बराबर होगा, इन दोनों का अंतर कितना है, 5% के बराबर होगा। क्या चाहिए आपको, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। काट दीजिए, कितना हो जाता है, 5 सत्ते 35, तो 700 रुपया इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसका उत्तर होगा कितना, 700 रुपया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एक मशीन को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 15% के लाभ पर बेचा गया होता तो 50 रुपया अधिक मिलता। तो 50 रुपया कब अधिक मिलता, जब 10% की हानि से 15% लाभ करते। तो 10% की हानि से तो मतलब 90 और 115, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, हमको चाहिए कौन सा, क्रय मूल्य चाहिए। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 25, 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और कितना आ जाएगा 200 रुपया। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 200 रुपया होगा इसका सही। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 108 रुपया दाम बढ़ जाता है जब जो है वह 90% की जगह पे कितना प्रतिशत हो जाता है, 10% का लाभ लेता है। तो 110, 20 क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए क्रय मूल्य चाहिए। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 20, 20 पच्चे 100, 5 का गुणा कर दीजिए, 5 अट्ठे 40, ठीक, और 5 एकम 5, तो 540, 540 इसका क्या होगा उत्तर। तो सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन।
चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेच देता। सिंपल सा देखिए, 200 रुपया उसको क्या मिला है, अधिक मिला है। 200 रुपया क्या मिला है, अधिक मिला है। 200 रुपया अधिक मिला है जब जो है उसे 20% हानि की जगह पे 5% लाभ पर। तो 20% हानि से 5% लाभ पर, इसका मतलब 25% के बराबर होगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 25%। क्या चाहिए आपको, 100% चाहिए। तो 25 चौका 100 और 4 दूना 8, 800 रुपये इसका क्या हो जाएगा, लागत मूल्य हो जाएगा, अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 800 रुपये इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए आपको मेथड जो है बिल्कुल यूनिक मिलेगा, ज़्यादा हमको तामझाम नहीं करना है। मेथड इतना आसान करना है कि जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो, बिल्कुल आसान हो जाए। देखिए एक वस्तु 15% के लाभ पर बेचा गया, उसे 27 रुपये अधिक पर बेचा गया। तो रुपया कितना अधिक है, 27। 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, उसको कह रहा है 20% के लाभ पर। तो 15% के लाभ से 20% लाभ, तो 15 का मतलब 115 और 20 का मतलब 120। दोनों का अंतर कितना आता है, और क्या करना है आपको, 100 निकालना है। तो दोनों का अंतर कितना आएगा, 5। तो आपका हो जाएगा 5 दूना 10, फिर कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 540 रुपया हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जब कभी भी आपका जो है सीपी और एसपी का क्या दे दे, अनुपात दे दे, तो आप जो है अनुपात में समझिए, पहला वाला अनुपात क्या हो गया, क्रय मूल्य। पहला क्रय मूल्य बोला है, दूसरा विक्रय मूल्य, दूसरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य। मतलब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। तो सिंपल सा है, 20 रुपये में खरीद रहा है, 21 रुपये में बेच रहा है। तो 20 पर 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कितना लाभ हो जाएगा, 20 25 100, इसका मतलब 5%। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को केवल समझने की जरूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10 संबंधी 11 है, मतलब 10 रुपये में खरीद रहा है और 11 रुपये में बेच रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हुआ। और कितने पर हुआ, 10 रुपये पर हुआ। तो हम कहेंगे 10% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। तो लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, 10%। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपके जो है कितने आसान आसान तरीके से लग जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, क्रय विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5 और 4। कह रहा है कि हानि प्रतिशत, 5 रुपये में खरीद रहा है और 4 रुपये में बेच रहा है। तो 5 पर 1 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 20% का क्या हुआ, हानि हुआ। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, हालांकि यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए। ठीक है, दशमलव नहीं है। इसको सही कर दीजिएगा। देखिए 1 मिनट, हाँ इसको सही कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अनुपात होगा। 5 संबंधित 6, तो कह रहा है 5 रुपये में खरीद रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है। तो इसको लाभ होगा कि हानि होगा। क्रय मूल्य उसका 5 रुपया है, विक्रय मूल्य क्या होगा, 6 रुपया। तो 1 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 5 पर। तो 5 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 20। 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक फल विक्रेता 2 रुपये में 3 के भाव से खरीदता है और 3 रुपये में 2 के भाव से बेचता है। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न रहे तो आप पहले लिख लीजिए वस्तु, फिर लिख लीजिए कौन सा, रुपया। तो वस्तु कितना है, पहले वस्तु 3 के भाव 3 रुपये, मतलब 3 वस्तु 2 रुपये में खरीद रहा है। फिर बेच कितना रहा है, 2 वस्तु कितने रुपये में, 3 रुपये में। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा, यह बताना है। तो आप जो है पहला का गुणा पहला, 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 4 बटे, हमेशा जो है दूसरा वाला करना है। गुणे कितना, 100। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए कितना हटाएगा, 5 आ जाएगा। और इसको जो है काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125, 125% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, सिंपल। हमको देखिए क्या करना है, पहले वस्तु लिखना है, फिर रुपया लिखना है। क्रय की गई वस्तु पहले लिखेंगे, विक्रय की गई वस्तु बाद में लिखेंगे। ठीक है, और हमेशा शुरुआत करेंगे क्रय वाले से और माइनस करेंगे कौन, विक्रय वाला। अगर यहाँ पे प्लस आता है तो लाभ होगा, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो हानि होगा। तो प्लस आ रहा है, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, और 25 बचे कितना हो जाएगा, 125। तो 125% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी तरह का है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 रुपया में 3 की वस्तु खरीद कर, मतलब 3 वस्तु खरीद रहा है, कितने रुपये में, 2 रुपये में। कह रहा है कि 4 के भाव से बेचता है, 4 रुपये में, मतलब 4 वस्तु 3 रुपये में बेच रहा है। तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 4 दूना 8 बटे कितना, 8 गुणे कितना, 100। कितना हो जाएगा, 8 से भाग देंगे तो 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, 12.5% का क्या होगा, लाभ होगा। आप लोग जानते हैं कि 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। देखिए क्या कर रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है। तो 8 वस्तु
कितने में खरीदा, 10 में खरीदा। फिर कह रहा है कि 10 के भाव से बेचता है कितने रुपए में, 8 रुपये में। तो 8 अट्ठे 64, 10 दहा में 100। तो 64 माइनस 100 बटा कितना, 100 और गुणे कितना, 100। 100 से 100 गया। देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे हानि हो रहा है। क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है। कितने परसेंटेज का, 36% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 36% की हानि होगी, न कि लाभ होगा। हानि होगी, कितने की हानि होगी, 36% का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि संतरे को 25 रुपये के भाव से, 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर, 10 मतलब 10 वस्तु कितने में खरीद रहा है, 25 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि 25 रुपये में 9 बेच रहा है। 9 बेच रहा है कितने रुपये में, 25 रुपये में। ठीक है, 9 बेच रहा है कितने रुपये में, 25 में। तो आपका हो जाएगा कितना, देखिए कितना हो जाएगा, 10 गुणे 25 कितना, 250। इधर जो है 25 नवा 225 और बटे कितना, 225 गुणे कितना, 100। अब ध्यान देंगे, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 नवा 225। जब 9 का हम भाग देते हैं तो यह आ जाएगा 11 सही 1/11। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 11.11 आएगा इसका परसेंटेज, या फिर हम कहेंगे 11 सही 1/9%। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपये की दर से केले खरीद कर 6 रुपये की दर से केले बेचे जाते हैं। तो 5 रुपये की दर से, मतलब एक वस्तु कितने रुपये में, 5 रुपये में, और बेच रहा है एक वस्तु कितने रुपये में, 6 रुपये में। तो 1 छक्का 6 और 1 पचे 5 बटे कितना, 5 और गुणे कितना, 100। कितना हो जाएगा, 1 आएगा, 5 दूना 10, 20% का क्या होगा, लाभ होगा। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें एक ऑप्शन गलत मान लीजिए। कौन सा होगा, 20% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि मैं 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता हूँ। 10 रुपये में कितना वस्तु, 11 वस्तु, कितने रुपये में, 10 रुपये में। और उसको बेचता कितना हूँ, 11 रुपये में 10 वस्तु। 11 रुपये में 10 वस्तु क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, तो 11 ग्रह में 121, 121 माइनस 10 दहा में 100 बटे कितना, 100 गुणे कितना, 100। प्लस आएगा कि माइनस, तो कहेंगे प्लस आएगा। 100 से 100 कट गया, कितना आ जाएगा, 21%। 21% इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। क्या होगा, लाभ होगा। चलिए अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यापारी 2 वस्तुएं में से प्रत्येक को 600 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है। तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन है, इसको कैसे लगाया जाएगा। चलिए इसको कैसे हम लगाएंगे, जब कभी भी आपका क्या कहता है, किसी वस्तु को, कोई 2 वस्तु है और दोनों का विक्रय मूल्य क्या होता है, सेम होता है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या होता है, सेम होता है। ऐसे में एक का जितने का लाभ हुआ उतने ही प्रतिशत का दूसरे में क्या हो, हानि हो। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होगी, तो कितने की हानि होगी, जो भी परसेंटेज है आप उसको 2 बार गुणा करिए और 100 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जितना आएगा उतने प्रतिशत की क्या होगी, हानि होगी। तो 4% का क्या होगा, हानि होगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। बस इतना ध्यान देना है कि जो बेची गई वस्तु है, प्रत्येक का मूल्य जो विक्रय मूल्य हो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 375 की दर से बेची। उनमें से एक पर 25% का लाभ होता है, दूसरे पर 25% की हानि। तो 25 गुणे कितना कर दीजिए, 25 तो हो जाएगा 625 बटे कितना कर देना है, 100। तो 6.25% की क्या होगी, लाभ, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 6 सही 1/4। ठीक, चलिए यह वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक मकान और एक दुकान 1 लाख रुपए में खरीदा है, मतलब प्रत्येक को 1 लाख रुपए में खरीदा गया। फिर कह रहा है कि 20% लाभ पर एक को बेचा गया, एक को 20% हानि पर, एक को 20% हानि पर और दूसरे को 20% लाभ पर। कुल सौदे में कितने का मतलब लाभ या हानि हुआ है। तो ऐसे में तो हानि तो होगा, कन्फर्म है। तो इसमें हमको देखना है कि 1 लाख रुपया पर जो है एक को क्या हुआ है, हानि। तो 80 के बराबर है, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, क्रय मूल्य। फिर दूसरे वाले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का कितना 20% लाभ हुआ है, तो 120 के बराबर कितना हो जाएगा, एक आपका 100। ठीक है, 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100 और 20 पच्चे 100, 1 मिनट, 20 पच्चे 100, 20 चौका 80। तो इधर आपका हो जाएगा 5/4, 5/4 प्लस कितना, तो 5/4 प्लस 5/6, 5/6 हो गया। टोटल कितना हो गया, यह लागत मूल्य। तो हम लोग देखेंगे कि कितना लागत मूल्य, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12
ठीक है, 12 में जब हम 4 का भाग देते हैं तो 3 आएगा, 3 पचे 15 और 5 दूना 10, 6 वाले में देख लेते हैं 10, तो हो गया कितना 25/12 क्या हो गया 25/12 क्या हो गया, यह जो है इतने लाख में जो है खरीदा गया था, बेचा गया कितने में 2 लाख में, तो कितने का हानि हुआ है, तो 25/12 माइनस 2 लाख, तो 12 दूना 24, 24 मतलब निकल गया, कितना बचा 1/12 लाख रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए कि कितने रुपये में खरीदा गया था। तो खरीदा गया था आपका कितना में खरीदा गया था, 25/12 लाख रुपए में खरीदा गया था, 2 लाख रुपए में उसको क्या किया गया है, बेचा गया है। तो आपको निकाल लेना है कि कितने लाख रुपए की हानि या लाभ हुआ है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है कि एक बेईमान अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 100 ग्राम जो है वह क्या करता है, चोरी करता है। 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 100 ग्राम का वह क्या करता है, चोरी करता है, कितने पर 900 ग्राम, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 11.11% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, ये बाट चोरी से संबंधित प्रश्न है। हमेशा ध्यान देना है कि जितना तौलेगा उसको नीचे करेंगे और जितना चोरी करेगा उसको ऊपर करेंगे। चलिए अगला वाला देख लीजिए। अगला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई बेईमान सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और बटखरे की जगह मतलब 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 960 ग्राम, तो 40 ग्राम का क्या करता है, चोरी करता है, कितने पर 960 पर। काट दीजिएगा, कितना हो जाएगा 0, 24 चौका 96। ठीक, 24 चौका कितना 96, तो आप इसको क्या कर दीजिए, काट सकते हैं, 4 से 4 छक 24, 4 25 हम 100, तो 25 में जब 6 का भाग देते हैं तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 1/6, 4 सही 1/6% का क्या होगा, लाभ होगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 सही 1/6। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कोई बेईमान व्यापारी है, वह क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम बटखरे की जगह पे 950, तो 50 ग्राम का क्या करता है, चोरी करता है, कितने पर 950 पर। ठीक है, 0 से 0 गया 19 का जब हम भाग देते हैं तो 19 पचे 95, 5 दशमलव समथिंग आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार 25% के लाभ पर कमाना चाहता है, तो वह 1 किलोग्राम के बदले पर कितने किलोग्राम का मतलब कितने ग्राम का जो है तौलता है। तो सिंपल सा मान लीजिए कि x ग्राम की वह क्या करता है, चोरी करता है। 1000 में से x ग्राम की चोरी किया, गुणे कितना 100, बराबर कितना परसेंटेज 25% का लाभ हुआ, तो 25 चौका 100 इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4x, इधर हो जाएगा कितना 1000 माइनस x 5x बराबर कितना 1000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5 दूना 10 कितना 250, कितना हो जाएगा 5 दूना 10 200 ग्राम, कितना हो जाएगा 200 ग्राम, तो 200 ग्राम की चोरी करता है, इसका मतलब 800 ग्राम बेचता है, मतलब जहाँ पे 1 किलोग्राम बेचना चाहिए कितना बेचता है 800 ग्राम बेचता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, सिंपल तरीके में कर सकते हैं। देखिए 1842 में क्या है, 1842.75 मतलब इतना रुपया 75 पैसा है, तो इसको हम इतना कर सकते हैं। इस पर क्या हुआ है, एक बार लाभ हुआ है तो 170 के बराबर 100 पे। ठीक, एक बार हानि हुआ है कितना 25% का, तो 100 कितना हो जाएगा 75, काट देंगे 25 चौक का 100, 25 दिया 75, 2 जीरो जो है इसका दशमलव हटा देगा, दशमलव हट जाएगा। ठीक है, अभी जब 17 से हम इसको काटते हैं तो ये आ जाएगा 525 आ जाएगा, 17 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा, और 3 से काटने के बाद पूरा 3 से काटने के बाद और 17 से, तो आपका आ जाएगा कितना 525। 525 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 25 चौक का 100 और 4 पचे 20 एक 21, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा 2100 रुपये। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप देखे होंगे कि बहुत ही कम समय में इतने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी भी अन्य टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।